भूतिया गोलगप्पा। एक छोटे से शहर में चंद्रकला नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत ही मोटी थी। उसे खाने पीने का बहुत शौक था। जब तक उसका पति राम किशोर जिंदा था तब तक उसकी जिंदगी अच्छे से कट रही थी। लेकिन पति के गुजर जाने के बाद चंद्रकला का घर चलाना मुश्किल हो गया। अब वो अपना घर चलाने के लिए काम ढूंढने लगी, लेकिन उसके मोटापे के कारण कोई भी उसे काम पर रखने को तैयार नहीं था। काम ना मिलने की वजह से चंद्रकला चिंता में पड़ गई। हे भगवान, अब मैं अपना गुजारा कैसे चलाऊंगी? मैं इतनी मोटी क्यों हूँ कि कोई मुझे काम पर रखने के लिए राजी ही नहीं है। अब तो मेरे पास बस ये थोड़े से ही पैसे बचे हैं। इन पैसों में तो घर का राशन भी ठीक से नहीं आ पाएगा। नहीं, मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। मैं ऐसे कब तक हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहूंगी? हे भगवान, काश मैं मोटी ना होती। कम से कम आज ये दिन तो देखना नहीं पड़ता। ये सोचते हुए चंद्रकला रोए जा रही थी और अपने आप को कोस रही थी। वो पूरी रात बस यही सोच रही थी कि वो कौन सा काम है कि वो मोटे होने के बावजूद भी कर सकती है। सोचते सोचते उसका ध्यान गोलगप्पे पर चला गया जो वो अक्सर खाया करती थी। हाँ, ये सही है। ये काम मैं आसानी से कर सकती हूँ। मुझे इसमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। इतना कहकर चंद्रकला खाना खाकर सो गई। फिर अगली सुबह चंद्रकला बाजार जाकर गोलगप्पे बनाने का सामान ले आती है और गोलगप्पे बनाकर एक ठेले पर चौराहे पर बेचने लगती है। आओ आओ, जल्दी आओ, चटपटे गोलगप्पे खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। तभी चंद्रकला के ठेले पर कुछ लोग गोलगप्पे खाने आते हैं और जैसे ही वो लोग उसके हाथ का बना गोलगप्पा खाते हैं तो वो एक एक कर बोलते हैं, ये गोलगप्पा कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है? भला गोलगप्पा भी ऐसा होता है क्या? इतना बड़ा कि मुंह में ही नहीं जा रहा। खुद तो है ही मोटी, गोलगप्पा भी अपनी तरह बेस्वाद बना रखा है। मोटी भैंस कहीं की, सड़ा सा गोलगप्पा खिलाकर मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। हाँ, अरे जब गोलगप्पा बनाना आता ही नहीं है तो बनाया ही क्यों? जब काम ठीक ढंग से होता नहीं तो करती ही क्यों हो? जैसी ये मोटी है वैसे ही इसने गोलगप्पा बनाया है, फुटबॉल की तरह, मुंह में जा ही नहीं रहा। इतना कहकर लोग गोलगप्पे वहीं फेंक और बिना पैसे दिए वहाँ से चले जाते हैं। चंद्रकला उन सब लोगों की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। किसी को भी मेरे हाथ के गोलगप्पे अच्छे नहीं लगे। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं खाना कहाँ से बनाऊंगी? अब तो मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। जो पैसे थे वो गोलगप्पे का सामान लाने में खर्च हो गए। ये सब सोच सोचकर चंद्रकला बहुत दुखी हो जाती है और वो अपना ठेला लेकर घर की ओर जाने के लिए निकल जाती है। वो इतनी परेशान थी कि उसे सामने से तेज रफ्तार में आ रही गाड़ी तक नजर नहीं आई और वो गाड़ी चंद्रकला को इतना जोर का टक्कर मारती है कि वो सीधा एक गहरी खाई में जा गिरती है और वो एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। नहीं नहीं, मैं मर नहीं सकती। मैं चुड़ैल नहीं बन सकती। आज उन लोगों की वजह से मेरी जान चली गई। अगर वो मेरा मजाक नहीं उड़ाते, मुझे मोटा नहीं कहते, तो शायद मैं इतनी परेशान न होती। परेशानी में पता ही नहीं चला कब मैं सड़क के बीच में चलने लगी और मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी जो मेरी मौत के जिम्मेदार है। फिर जैसी ही सुबह होती है, चुड़ैल वापस चंद्रकला बनकर चौराहे पर जाकर गोलगप्पे बेचने लगती है। तीखे चटपटे गोलगप्पे ले लो, जल्दी आओ, नहीं तो सारे गोलगप्पे खत्म हो जाएंगे। जो पहले आएगा उसे 5 गोलगप्पे के साथ 1 गोलगप्पा फ्री मिलेगा। चुड़ैल चंद्रकला की आवाज सुनकर उसके ठेले पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मैं पहले आया हूँ, पहले मुझे गोलगप्पा दो। नहीं नहीं, पहले मैं आया था, पहले गोलगप्पा मुझे मिलना चाहिए। अरे अरे, लड़ो नहीं, मैं उसी को 1 गोलगप्पा फ्री दूंगी जो पहले आया था। फिर चंद्रकला अपने हाथ से गोलगप्पे में अपना जादू करती है और उस आदमी को खाने को गोलगप्पे देती है। ये लो भैया आपका गोलगप्पा और ये फ्री वाला गोलगप्पा भी। और फिर गोलगप्पा खाकर वो आदमी बोलता है, सही में गोलगप्पा खाकर आज तो मजा ही आ गया। आज तो तुमने 1 नंबर गोलगप्पा बनाया है। तभी मन ही मन चंद्रकला बोलती है, खाओ खाओ और गोलगप्पे खाओ, अब देखना तुम लोगों का क्या होता है।
सभी लोगों को चंद्रकला के गोलगप्पे बड़े पसंद आ रहे थे। चंद्रकला अपने गोलगप्पे में जादू करके लोगों को खिला रही थी। जो कोई भी उसका गोलगप्पा खाता तो बस खाता ही रह जाता। तभी एक आदमी गोलगप्पे खाते हुए बोला, ये औरत इतनी मोटी होने के बावजूद इतनी जल्दी जल्दी गोलगप्पे बनाकर और लोगों को खिला कैसे रही है। चंद्रकला सभी लोगों को गोलगप्पे पर जादू करके खिला रही थी, जिससे उसके बनाए हुए गोलगप्पे सभी को बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे और सभी लोग उसके गोलगप्पे स्वाद लेकर खा रहे थे और किसी को उस पर शक भी नहीं हो रहा था। थोड़ी देर में ही चंद्रकला के सारे गोलगप्पे खत्म हो गए। ये देख चंद्रकला मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। चलो अच्छा है, सभी को मेरे बनाए हुए गोलगप्पे पसंद आ रहे हैं और किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ। लेकिन जब ये लोग अपने अपने घर पहुंचेंगे तभी इन्हें पता चलेगा कि उनके साथ क्या हो गया। और उड़ाओ मेरा मजाक और बोलो मुझे मोटी। ये कहकर चंद्रकला बड़ी जोर से हंसने लगती है और फिर जैसी ही रात होती है चंद्रकला फिर से चुड़ैल बन जाती है। और उधर जब सभी लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, जिन्होंने चंद्रकला के गोलगप्पे खाए थे वो सभी उसी की तरह मोटे हो जाते हैं और उधर चुड़ैल मन ही मन खुश हो रही थी। अब आएगा मजा। मुझे मोटी कहा था ना, जब खुद मोटे होंगे तब पता चलेगा कैसा लगता है कि जब उन्हें कोई मोटा कहता है। और फिर जैसी ही सुबह होती है और उन लोगों की पत्नियां उन्हें उठाने आती है तो अपने पतियों को गोलगप्पे की तरह फूला हुआ देख उनकी चीख निकल जाती है और वो चीख की आवाज सुनकर वो सभी जाग जाते हैं और वो सभी अपनी पत्नियों से कहते हैं, अरे क्या हुआ, इतनी जोर जोर से सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो। अच्छा, मैं चिल्ला रही हूँ? जब तुम खुद को देखोगे खुद भी चिल्लाने लगोगे। जरा अपने पेट की तरफ देखो। ये मेरे पेट को क्या हो गया? इतना बड़ा, मैं इतना मोटा कैसे हो गया? मैं तो रात को अच्छे से सोया था, फिर मैं रातों रात मोटा कैसे हो गया? उधर बाकी के लोग भी जब अपने आप को देखते हैं तो वो भी अपने आप को मोटा देखकर घबरा जाते हैं। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ये सब हो क्या रहा है, वो मोटे कैसे हो गए। वहीं दूसरी ओर चुड़ैल फिर से चंद्रकला का रूप ले लेती है और हंसने लगती है। अब चला जाए गोलगप्पे बेचने। गोलगप्पे बेचूंगी तभी तो मेरा गोलगप्पा खाएंगे और मोटे हो जाएंगे मेरी तरह। फिर वो और ज्यादा जोर से हंसने लगती है। उसके बाद वो गोलगप्पा बेचने के लिए निकल जाती है। चंद्रकला चौराहे पर जाकर गोलगप्पे बेचने लगती है। जल्दी आओ, चटपटे तीखे गोलगप्पे खाओ। जो पहले आएगा उसे 2 गोलगप्पे फ्री में मिलेगा। उस चुड़ैल के ठेले पर देखते ही देखते भीड़ जमा हो जाती है और सभी लोग उस चुड़ैल से गोलगप्पा खाने को मांगते हैं। मैं पहले आया हूँ, मुझे 2 गोलगप्पे फ्री मिलेगा। अरे नहीं नहीं, मैं पहले आया हूँ, पहले मुझे गोलगप्पा फ्री मिलेगा। चंद्रकला उन लोगों की बातें सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। अब इन्हें क्या पता मेरे गोलगप्पे खाकर इनके साथ रात में क्या होगा। खूब खाओ मेरे गोलगप्पे, तभी तो मोटे और मोटे होते जाओगे। सभी लोग चंद्रकला से गोलगप्पे खाने को मांग रहे थे। वहीं चंद्रकला गोलगप्पे पर अपना जादू करके उन्हें खिला रही थी। सभी लोग मजे ले लेकर गोलगप्पे खा रहे थे और फिर जैसी ही रात होती है वो सभी आदमी मोटे हो जाते हैं और उन सब का पेट गोलगप्पे की तरह फूल जाता है। उधर चुड़ैल उन्हें मोटा होता देख बड़ी खुश हो रही थी। सबके सब मोटे हो रहे हैं मेरे भूतिया गोलगप्पे खाकर। मुझे मोटी कहा था ना, अब उन्हें पता चलेगा कि मोटा होना क्या होता है। फिर जैसी ही सुबह होती है वो सब लोग अपने आप को मोटा देख घबरा जाते हैं। उसके बाद सभी लोग इकट्ठा होकर आपस में बातें करने लगते हैं। अरे भैया, पता नहीं रात को तो मैं खा पी कर आराम से सोया था, सुबह उठा तो अपना शरीर देखकर मैं चौंक गया। पता नहीं मैं मोटा कैसे हो गया। तुमने सही कहा रामू भैया, मैं रात को सोया था तो मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब मैं सोकर सुबह उठा तो मेरा पेट गोलगप्पे की तरह फूला हुआ था। पता नहीं रातों रात मैं मोटा कैसे हो गया। मेरी घरवाली तो मुझे पहचानने से मना कर रही थी। ये बात तो तुमने सही कही भैया, मेरी घरवाली तो मुझसे बात तक नहीं करती, कहती है पहले पतले हो जाओ तभी मैं तुमसे बात करूंगी।
अरे शंकर भैया, तुम दोनों का तो फिर भी ठीक है, पर मेरी घरवाली ने तो मुझे खाना पीना देना बंद कर दिया। वो खाने में मुझे सिर्फ घास फूस दे रही है। कहती है इसे खाकर तुम पतले हो जाओगे। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, हमें पता लगाना पड़ेगा। चलो अभी के अभी हम पुजारी जी के पास चलते हैं, वही हमें कुछ बता सकते हैं। फिर सभी आदमी मिलकर पुजारी जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। अच्छा, तो ये बात है, तुम लोग जिस औरत से गोलगप्पे खरीद कर खाते हो वो कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। चुड़ैल? हाँ, और वो तुम सबसे अपना बदला ले रही है। पुजारी जी, अब आप ही हमें उस चुड़ैल से बचा सकते हैं। ठीक है, ये लो भभूत, ये भभूत गोलगप्पे में डालकर उस चुड़ैल को खिला देना। पर पुजारी जी, हम उसे खिलाएंगे कैसे? वो तुम सोचो, ये मेरा काम नहीं है, मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम लोग अपना काम करो। फिर शंकर और बाकी लोग मिलकर उस चुड़ैल के पास जाते हैं और उससे गोलगप्पे खाने को मांगते हैं। और फिर जैसे ही चुड़ैल उन्हें गोलगप्पे खाने को देती है, तभी शंकर चंद्रकला से बोलता है, अरे बहन, आज तुमने गोलगप्पा ज्यादा बड़ा बना दिया है, मेरे तो मुंह में ही नहीं जा रहा। अरे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने सभी गोलगप्पे छोटे ही तो बनाए हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो ये लो गोलगप्पा, इसे खाकर दिखाना। ठीक है, दिखाओ, मैं अभी ये गोलगप्पा खाकर दिखाती हूँ। चंद्रकला ने तुरंत शंकर के हाथों से गोलगप्पा लेकर खा लिया। ये लो, हो गई तसल्ली भैया, तुम्हारा मुंह ही छोटा है। आह, ये मेरे शरीर में जलन क्यों हो रही है? आह! दरअसल शंकर ने गोलगप्पे में चुपके से भभूत छिड़क दिया था, जिससे चंद्रकला का शरीर जलने लगता है और वो अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है। धोखा, तुमने मेरे साथ धोखा किया, और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जैसे ही चंद्रकला उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी उसका पूरा शरीर जलकर राख हो जाता है और उसके मरते ही गांव के सभी आदमी पहले जैसे हो जाते हैं। उन सभी को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।